topic of the discussion is using Microsoft Excel for conducting a simple random sample. जी, तो ये आपके सामने कंप्यूटर की स्क्रीन ओपन है. हमने एक हाइपोथेटिकल डेटा सेल का मैंने यहाँ पे रख दिया. ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल डेटा है. सिर्फ जो इसमें याद रखने की बात ये है कि ये मेरे पास चंद एक वैल्यूज़ हैं और मैंने इसमें से एक सैम्पल सेलेक्ट करना है. लेट्स से उस सैम्पल का साइज़ जो है वो 3 है. तो यहाँ से हम एक्सेल को यूज़ करते हुए इस सीरीज़ में से एक 3 साइज़ का सैम्पल को सेलेक्ट करते हैं. यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि जो टूल हम यूज़ करेंगे एक्सेल में वो डेटा एनालिटिकल टूल है एंड वी हैव टू गेट इट इंस्टॉल्ड इन फर्स्ट. और इसकी इंस्टॉलेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं. एक मरतबा दोबारा इसको गो थ्रू कर लेते हैं ताकि अगर कोई चीज़ इसमें मुबहम है तो आपको पहले से पता हो. ये मैं आपके सामने सारे स्टेप इसके कर रहा हूँ. मैंने फ़ाइल में जाकर ये ऑप्शंस ऑन कर ली, एडिशनल इंस्टॉलेशन को ऑन किया. एडिशनल इंस्टॉलेशन के बॉटम के ऊपर मेरे पास एक्सेल एडिन के नाम की एक आइकन आ गया. इसको मैंने गो का किया और यहाँ पे जो वेरी फर्स्ट ऑप्शन है एनालिटिकल टूल किट उसको मैंने ऑन कर लिया. वंस इट इज़ देयर फिर मैं इसको ओके कर दिया और नाउ इन द मेन मेन्यू ऑफ डेटा I have this data analytics tool with me and I'm going to use these tool to extract a sample of size 3 from this series. So हम यहाँ से start करते हैं और ये मेरे पास इसका मेन्यू ओपन हो गया. डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर कंप्यूटर यहाँ पे मुझे इस पूरी लिस्ट ऑफ एनालिसिस में से सैम्पलिंग को डिग आउट करना है. तो यहाँ पे देखें ये मुझे सैम्पलिंग के नाम का मुझे आइकन मिल गया. इस सैम्पलिंग को मैंने क्लिक किया, ओके का बटन प्रेस किया. नाउ दिस इज़ अगेन आस्किंग मी अ फ्यू मोर थिंग्स. वन इज़ द इनपुट रेंज, यानी वो सीरीज़ जहाँ से मुझे सैम्पल को सेलेक्ट करना है. तो मैंने इस सैम्पल को सेलेक्ट कर लिया. ये इसको सेल को शामिल करते हुए इसको सेलेक्ट कर लिया. यहाँ पे मैंने लेबल को क्लिक कर लिया क्योंकि मैंने ये जो सेल्स के नाम का लेबल है वो इसमें मेरी सेलेक्टेड रेंज में शामिल है, तो मैंने इसको शामिल कर लिया. और उसके बाद मुझे ये 2 ऑप्शन दे रहा है. एक सैम्पलिंग मेथड पीरियोडिक है और एक सैम्पलिंग मेथड जो है वो रैंडम है. ये जो पीरियोडिक मेथड है ये सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में यूज़ होता है, उसमें आपने सीखा होगा. अभी मुझे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करनी है तो मैं ये रैंडम को यहाँ पे क्लिक करूँगा. रैंडम को क्लिक करने के बाद जो चीज़ मुझे एक्सेल को प्रोवाइड करनी है वो नंबर ऑफ़ सैम्पल, यानी सैम्पल का साइज़ कितना है. अभी मैंने इसके स्टार्ट में आपको बताया था कि मैंने इस सीरीज़ में से एक 3 का सैम्पल सेलेक्ट करना है, तो मैंने 3 यहाँ पे लिख दिया. तो अब कंप्यूटर को ये पता चल गया कि ये जो सैम्पल इस सीरीज़ में से सिलेक्ट होना है वो उसका साइज़ 3 है. यहाँ पे ये मैं बात आपको बताता चलूँ कि क्योंकि ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ऑल द सैम्पलिंग यूनिट इज़ इक्वल, ये पहले से तयशुदा है. अच्छा, उसके बाद आउटपुट के लिए मुझे एक्सेल कुछ ऑप्शन दे रहा है. इसमें आउटपुट रेंज, अगर मैं इसी स्क्रीन के ऊपर इस आउटपुट इस सैम्पल को रखना चाहता हूँ तो यहाँ पे मुझे उसकी रेंज देनी पड़ेगी. अगर मैं कोई न्यू वर्कशीट रखना चाहता हूँ जो कि इस वक्त ऑन है तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा. और न्यू वर्कबुक है यानी एक पूरी फाइल ही मुझे नई बनानी है तो वो उसकी ऑप्शन भी यहाँ पे मौजूद है. सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू वर्कशीट. और उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो गई तो ओके का बटन प्रेस किया और अब ये देखें कि मेरे सामने इस न्यू स्क्रीन के ऊपर, अगर आप इस स्क्रीन का नंबर भी देखें तो शीट नंबर 3 पे है. मेरे पास ओरिजिनल डेटा जो है वो शीट नंबर 1 पे है, जबकि रिजल्टेंट जो सैम्पल है वो शीट नंबर 3 में है जो कि 3 साइज़ का सैम्पल सेलेक्ट हो गया. सो इस तरीके से हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को कंडक्ट कर सकते हैं एक्सेल में. अच्छा, ये तो एक बिल्कुल सिंपल सा, शायद इससे ज़्यादा सिंपल सूरत हाल हो नहीं सकती. लेट्स से आई हैव अ फाइल, वेरी कॉम्प्लेक्स फाइल विद मैनी वेरिएबल्स एंड विद मैनी रिस्पोंडेंट्स. वहाँ पे मुझे अगर एक सिंपल रैंडम सैम्पल सेलेक्ट करना हो तो मैं कैसे करूँगा. यहाँ पे मैं ये बता दूं कि ये जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत सारे तरीक़ों में से एक तरीका है और मुझे ये तरीका सबसे आसान लगता है
इस वजह से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यानी आप जहन में ये ना लाइएगा कि दुनिया में सिर्फ यही तरीका एग्जिस्ट करता है एक्सेल की मदद से एक कॉम्प्लेक्स फाइल में से सिंपल रैंडम सैंपल सेलेक्ट करने का। नहीं, और भी मेथड है, लेकिन ये तरीका जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये शायद सिंपलेस्ट है। अच्छा, कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मैं एक फ़ाइल ओपन करता हूँ जो मेरे पास ज़रा कॉम्प्लेक्स फ़ाइल है। एक फ़ाइल मैंने यहाँ पे पहले से सिलेक्ट की हुई है, कस्टमर DBase। ये फ़ाइल आपको रिसोर्सेज में से मिल भी जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, ये SPSS की फ़ाइल है। SPSS ही की फ़ाइल से मैंने इसको एक्सपोर्ट किया है। तो आपके पास SPSS का सॉफ्टवेयर होगा, क्योंकि इस कोर्स में हमने SPSS भी करना है। आपके कंप्यूटर्स में लाजमी तौर के ऊपर SPSS इंस्टॉल होगा, तो वहाँ से आप इस फाइल को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यानी ये वही फाइल है जो SPSS की वजह से मेरे कंप्यूटर में आई है एज ए सैम्पल फाइल के तौर के ऊपर, और उसी फाइल को मैंने एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लिया है। ये फ़ाइल मुझे मुख्तलिफ कस्टमर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, और इसमें टोटल अगर मैं देखूं तो 133 कॉलम्स हैं। अगर मैं इसमें देखूं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जिस क्वेश्चनर की मदद से ये फ़ाइल बनी है उसमें 133 क्वेश्चंस होंगे, नंबर 1। और इसमें इन टोटल 5000 कस्टमर्स हैं। अगर मैं टुवर्ड द एंड ऑफ दिस फाइल देखूं तो मेरे पास 5000 कस्टमर्स का डेटा इसमें मौजूद है। इन 5000 कस्टमर्स में से लेट्स से मैंने सिर्फ 10 कस्टमर्स को सिलेक्ट करना है एज ए सिंपल रैंडम सैंपल। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि हम उसी एड-इन की मदद से एक नया वेरिएबल बनाएंगे। उस नए वेरिएबल का नाम हमने यहाँ पे रख लिया, बिल्कुल एंड ऑफ द फाइल में यहाँ पे मैंने उसका नाम रख दिया रैंड। ये रैंड, इसका मैं वेरिएबल का नाम क्यों रख रहा हूँ अभी थोड़ी देर में आपके साथ क्लियर हो जाएगा। एक नया वेरिएबल मैंने क्रिएट कर लिया जिसका नाम मैंने यहाँ पे पहले रखा। फिर उसके बाद मैंने डेटा में जाके डेटा एनालिसिस के टूल को क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने सैम्पलिंग की बजाय यहाँ पे आपको डिग आउट करना पड़ेगा रैंडम नंबर जनरेशन। आपको इस सारे एनालिसिस में से कहीं से रैंडम नंबर जनरेशन को डिग आउट करना पड़ेगा। मुझे ये सामने नज़र आ गया रैंडम नंबर जनरेशन, तो मैंने यहाँ पे इसको ओके कर दिया। नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स, एक वेरिएबल, क्योंकि सिर्फ एक वेरिएबल में सिलेक्ट करना है। नंबर ऑफ़ रैंडम वेरिएबल, इस फाइल में कितने एंट्रीज थी? 5000 एंट्रीज थी, तो मैंने ये 5000 एंट्रीज को क्लिक कर दिया। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने यूज़ किया, तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को क्लिक कर लिया। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट है कि मुझे मीन की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी और मुझे उसके स्टैंडर्ड डिविएशन की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। कोई टेक्निकल बातें नहीं हैं, आपने स्टैटिस्टिक्स के कोर्स में लाजमी तौर के ऊपर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा होगा। मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन में मीन 0 कर लेता हूं और स्टैंडर्ड डिविएशन 1 कर लेता हूं। अच्छा, ये वो सेटिंग है जो मुझे लाजमी तौर के ऊपर करनी पड़ेगी जब मैं रैंडम नंबर जनरेट करना चाह रहा हूँ यूजिंग एक्सेल। सो अब रैंडम नंबर क्या होते हैं? रैंडम नंबर वो नंबर्स हैं जिनमें हर सैंपल की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है, हर नंबर की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है, और यही वो बेसिक डेफिनेशन है जो हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। अब आउटपुट रेंज में मैं क्या कहूँगा? आउटपुट रेंज यहाँ पे मैं न्यू वर्कशीट नहीं कहूँगा, बल्कि मैं यहाँ पे उसको वो वैल्यूज़ दूंगा, इस वैल्यू से EC2 से लेकर और EC5001 तक। तो इस तरीके से मेरे पास ये 5000 की एक रेंज सेलेक्ट हो जाएगी, जिसमें मैं एक्सेल को ये बता रहा हूँ कि जो नए रैंडम वेरिएबल जनरेट होंगे वो किधर स्टोर होंगे। वंस ऑल दीज थिंग्स आर सेट, और मैंने क्या चीज़ें सेट की हैं? एक वेरिएबल सेलेक्ट करना है जिसका नाम हमने रैंड रखा हुआ है। रैंड वेरिएबल का नाम हमने इस वजह से रखा क्योंकि ये रैंडम वेरिएबल्स हैं, इस वजह से मैंने इसका नाम रैंडम रखा, रैंड रखा। नंबर ऑफ़ रैंडम कितने करनी है? वो 5000 है। जो डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट करनी है वो नॉर्मल है, जिसका मीन लाजमी तौर के ऊपर 0 होगा, जिसका वेरिएंस लाजमी तौर के ऊपर 1 होगा। इसको ओके का बटन प्रेस किया। अब ये हमारे पास सैंपल्स आ गए, और ये वो सैंपल हैं जिसमें हर नंबर की प्रोबेबिलिटी बराबर है, और यही वो डेफिनेशन है जो सिंपल रैंडम सैंपल की डेफिनेशन है। तो अब मैं क्या करूँगा? मैं सिंपल इसमें से
पहले 10 वैल्यूज़ को, क्योंकि 10 का सैंपल था तो मैं 10 वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लूँगा. नाउ दिस इज़, बाकी सारी वैल्यूज़ को मैं डिलीट कर दूँगा. ये जो मैंने वैल्यूज सेलेक्ट की हैं, दिस इज़ द सैंपल फॉर 10 वैल्यूज़ फ्रॉम this complex file of using Excel. So in this way, I would select a sample of size 10. I hope you could understand it.